भाई सभी दोस्तों को नमस्कार। और अब आज मैं आसी शहर के अंदर मौजूद हूँ। आपने पता आसी जिला बन गया है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका हो गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज को अब यहाँ सम्मानित किया जाएंगे जन सेवक रत्न से। और मेरे साथ मैडम जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या इनसे पूछेंगे? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? निशा नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। संत रामपाल जी महाराज को जगह जगह हरियाणा के अंदर सम्मानित करने लग रहे हैं, सम्मानित करने लग रहे हैं। आज फिर हांसी के लिए एक मौका मिला है सम्मानित करने का। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहने के लिए तो देखो कुछ बचा ही नहीं। जो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना किसी के कुछ ज्यादा कुछ बोले करके दिखाया है, हर चीज से करके दिखाई है। और जो कर्म उन्होंने किए, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मोटर्स थी, पाइप्स थी, और ये एक कोई ऐसा खर्चा नहीं होता कि भाई कोई भी कर दे। ये कोई कोई बहुत अमीर लोगों से उम्मीदें की जाती है कि इस तरह की मदद हमें वहां से मिल सकती है या फिर कहीं और से मिल सकती है, जो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए काबिल होते हैं, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी सामने आए, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज सामने आए और उन्होंने सबके बारे में सोचा। छोटे से, अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो एक गरीब परिवार से लेके और एक बहुत अमीर आदमी, क्योंकि गांव में देखो अमीर आदमी भी होगा लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि भाई वो मोटर पाइप लाके अपने गांव का पानी निकाल सके। तो एक छोटे लेवल पे लेके, छोटे लेवल से गरीबों से लेके, एक परिवार से, एक गरीब बच्चे से लेके एक बहुत बड़े लेवल तक, जहां पर बहुत एक अमीर आदमी भी स्टैंड ले सकता था लेकिन लिया नहीं, कोई बात नहीं। सभी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा, छोटे से बड़े तक सभी के बारे में। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की सबकी कि आज वे लोग स्पीचलेस बोल सकते हैं ना, स्पीचलेस की वर्ड ही नहीं बचा संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। लेकिन आज जो लोग वे कर सकते हैं, क्योंकि वे आम इंसान है, वो क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने एक बहुत एक अच्छा एक तरीका निकाला है संत रामपाल जी महाराज जी को के द्वारा हुई मदद से उनको सम्मानित करने के लिए। उन्होंने तरीका निकाला है कि हम उनको पगड़ी देके सम्मानित करेंगे, या फिर इस तरह का हल होता है वो देके सम्मानित करेंगे। गुरु जी को फ्रेम्स दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से इमेजिनेशन होती है उनकी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अवतार के रूप में लोगों की मदद की है, उस तरीके के फ्रेम्स लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर इस सम्मान समारोह में भेंट किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तों के पास तो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके पास तो शब्द ही नहीं है कि वो क्या बोले। उनके लिए तो साक्षात भगवान पहले ही थे और वो कदम कदम पर ये चीजें प्रूव करते जा रहे हैं कि हाँ, भगवान धरती पर है। और बस लोग आज समझ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने लोग समझ कर उमड़ उमड़ कर आए हुए हैं यहाँ पे। आपके एरिया में सोनीपत में किसानों को क्या हाल हो चुका था? और वहाँ भी पानी की दिक्कत थी क्या? वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन हिसार में और सोनीपत में भी थी, लेकिन हिसार में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। इसलिए हिसार में आज ये चौथा पांचवा अप्रोक्स सम्मान समारोह यहाँ पे चल रहा है। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता से अपील तो मैं ये करना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ मदद ही नहीं करते, वो एक पूर्ण गुरु हैं जो इस धरती पर एक सच्चा ज्ञान लेके आए हुए हैं। सभी वेदों शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान देते हैं, और लोग इस तरीके से जज कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को आज, जैसे अब यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनको बैकग्राउंड नहीं पता कि क्या हुआ था, कैसे चला था, संत रामपाल जी महाराज बोलते क्या है, या फिर उनके इतने भगत क्यों हैं, क्यों उनको समझते हैं लोग, क्यों उनका समर्थन करते हैं, लोगों को ये नहीं पता। लोग सिर्फ मदद देख के सोच रहे हैं कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने मदद की तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी अपील उनसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार भी सुने जाएं, उनकी विचारधारा क्या रही है, और इतने सक्षम कैसे हैं संत रामपाल जी महाराज की, उन्होंने इतनी ज्यादा मदद लोगों तक पहुंचाई है, बहुत बड़े लेवल तक। लाखों करोड़ों की मदद करना एक बहुत आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात होती है। और सिर्फ एक इंसान के लिए तो कह सकते हैं कि मुमकिन ही नहीं था मदद करना। और उस टाइम पे जब सब कुछ थम गया था, संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हैं। जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको तो कितना तजुर्बा होता है अपनी जिंदगी का, उन्होंने तो क्या क्या प्रॉब्लम्स भी देखी होती है। इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने प्रॉब्लम्स देखी होंगी, लेकिन आज उनके मुंह से निकल रहा है कि ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा था, और ये तो साक्षात भगवान ही इस धरती पे आके ऐसे मदद कर रहा है। तो भगवान है, ठीक है, और हमें तो पता है भगवान है, लेकिन आप लोगों को ना सत्संग सुन के या फिर उनकी बुक पढ़ के उनकी विचारधारा को भी सुनना चाहिए कि वो कह क्या रही है, वो है कैसे भगवान। भगवान है, सिर्फ मदद करने से थोड़ा ना भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो उनका ज्ञान भी यही कहता है कि वो भगवान है। तो मेरी अपील यही है कि आप उनकी विचारधारा को समझे, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनके सत्संग को सुने। 7:30 बजे हमेशा उस पे साधना चैनल पे भी सत्संग आता है, वो भी
सुने, यही मेरी अपील है। एक मैडम जी मेरे साथ मौजूद। मैडम जी आप भी बता दो कुछ, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हम हादसे में आए हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को ये सम्मानित कर रहे हैं गांव के लोग। हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि हम अपने वर्ड्स में बता नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लग रहा है कि सामने हमारे गुरुजी की फोटो है, उनको सम्मान कर रहे हैं सब। आज सबके मुंह पे संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज है। कहाँ जा रहे हो? संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ पे इतनी, आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है ना, और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि इतने गांव के लोग यहाँ पे आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, क्योंकि एक आम इंसान का काम तो नहीं। चलो जी आप भी बता दो जी, दो शब्द अपनी राय दे दो जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि मतलब हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि ऐसे काम कोई इंसान नहीं कर सकता, ऐसे काम कोई भगवान ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे आप देख सकते हैं कि पहले कितना विरोध होता था कि संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, और आप हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे अब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया जा रहा है। तो हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। मतलब भगवान है, सबने अपने भगवान को पहचान लिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आप तीनों से मेरा एक सवाल है, अब मैं बात करूंगा और की। इतनी छोटी उम्र में आप पढ़ाई लिखाई की उम्र में आप गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करने लग रहे हो, क्यों करने लग रहे हो? आप इतने प्रभावित क्यों? ये सवाल मेरा आप तीनों से ही है। देखिए, जैसा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए हर चीज की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत होती है, सबके साथ प्यार से रहने की जरूरत होती है, रिश्ते निभाने की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत होती है। तो उनके ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए, उनके बताने के अनुसार, उसी मर्यादा में रहते हुए हर चीज करनी जरूरी होती है। अब मैं पढ़ती भी हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, या फिर मैं मेरा कोई बिजनेस है, हम करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन हमारा जो एक प्रायोरिटी बोल देते हैं ना कि वो सब काम तो अपने जीवन निर्वाह के लिए करने हैं, लेकिन जब हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तब हम कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अपना टाइम जितना हो सके भगवान को भी दो, क्योंकि वही टाइम है जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जिंदगी भर भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए हम सभी काम करते हैं। बूढ़े होकर भी आप गुणगान कर सकते थे, आपको यही उम्र क्यों चुनी? देखो, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करते, हम सिर्फ संत रामपाल जी मतलब उन्हीं के उसमें, क्योंकि हमारे गुरुजी ये भी बोलते हैं कि पढ़ाई भी जरूरी है। वो भी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, वो भी एक अच्छी एजुकेशन उसने कर रखी है। तो आप जिनसे भी बात करेंगे वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि भक्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये तो देखो हमें इतने जन्म मिल चुके हैं, हम ये सब तो हम हर जन्म में करते हैं कि बड़े हो गए, ये कर लिया, वो कर लिया। और रही बात आपने जो क्वेश्चन किया है कि बुढ़ापे में भी कर सकते थे, इसकी कोई उम्र नहीं होती भक्ति करने की। आपको पता है कि आप बुढ़ापे तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। तो बस यही कहूंगी कि छोटे बच्चे को ही भक्ति में लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं है उसे पढ़ाई छोड़ के ही भक्ति करनी पड़ेगी, वो साथ साथ में भक्ति भी कर सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों के लिए तो, जैसे आप यहाँ पे किससे ही बात करोगे ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो सब इतने पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। हर एक फील्ड में कोई ना कोई जरूर मिलेगा कि ये इसमें काम करता है, ये एडवोकेट है, ये जज है, या फिर ये उस फील्ड में नौकरी कर रही है। बहुत अच्छे आपको सभी पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमेशा से उनके स्टैंड लेते हैं बेटियों का, और बेटी पे बोझ ना बने चीजें, बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं कि हम तो बहुत ही प्रभावित है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। भक्ति में शक्ति है, मैंने सुना है, आप भक्ति करने लग रहे हो, आपने महसूस किया है? हाँ जी, बिल्कुल भक्ति में शक्ति होती है। हमारे मतलब जो भी अपने क्वेश्चन क्या है, भक्ति में शक्ति होती है। हम 2002 से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो देखो, अगर हमें वहाँ पे कुछ गलत लगता, मतलब जो भी हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ गलत लगता कि नहीं अभी इनको भक्ति से दूर कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उन्हें कुछ दिखा है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी में कुछ तो है, तभी तो हम 2002 से जुड़े हैं। हम औरों को भी बताते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, और जो और भी जुड़े हैं ना, वो भी आज यही बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। तो हम यही कह सकते हैं कि भक्ति में शक्ति तो बिल्कुल है। और अगर भक्ति की शक्ति की बात करूं मैं, तो मैं एक बेटी हूँ, मैं पढ़ने भी गई हूँ, मैं घर से बाहर भी रही हूँ, घर पे भी रही हूँ, लेकिन हमेशा ना एक जैसे माँ बाप होते हैं, वो हमें बीमार होने के बाद दवाई दिला सकते हैं, लेकिन हमारा उस टाइम ध्यान नहीं रख सकते जब हम दर्द में हो। ठीक है, हम घर से बाहर हो, उस टाइम माँ बाप हमें किसी भी आपत्ति से बचाने के लिए कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शक्ति हमें हर एक बुराई से बचाती है, हमें संभाल के रखती है।
और ऐसा नहीं है कि ये हमारे माँ बाप ने हमें बताया इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, फिर हमने ज्ञान सुना इसलिए नहीं, खुद अंदरूनी शक्ति है ये एक, और जो हमें महसूस भी होती है कि हाँ हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि आपने भक्ति इसमें शक्ति की बात करी थी, तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं, आपने सुना भी होगा कि उनके लाइलाज बीमारियां जो ठीक नहीं होती है, जैसे कैंसर जैसी, एड्स जैसी बीमारी लोगों की ठीक नहीं हो पाती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो जाती है। भक्ति में शक्ति नहीं है तो और क्या है। और जैसे परमात्मा मतलब वो क्या नहीं कर सकते, तो संत रामपाल जी महाराज, जैसे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है, ये भगवान ही तो कर सकता है, ये भक्ति में शक्ति तो है, कोई आम इंसान थोड़ी ना कर सकता है। ऐसे किसी का पानी निकलवा दे, करोड़ों की मदद भगवान ही कर सकता है ना। ये तो भाई इन 3 मैडम मेरे साथ मौजूद थी, इनने साफ साफ कहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से इनके जीवन के अंदर बदलाव हो गया है। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर आंसी से देखने लग रहे हो ग्रेटर न्यूज के माध्यम से, मैं संजय दुबे, जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।